दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या कभी आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चुनाव आयोग के खिलाफ बोलते हुए सुना है? क्या कभी आपने सत्ताधारी पार्टी को चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सुना है? अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग किसके निशाने पर है? चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल कौन खड़ा करता है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न कौन उठाता है? जनता उठाती है और विपक्ष के तमाम नेता उठाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है इस समय संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जब भी कोई सवाल पूछो, कोई जानकारी मांगो, मुलाकात करने के लिए वक्त मांगो, तो वो क्या करता है? धमकी देना शुरू कर देता है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, दिल्ली से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने देश की जनता को हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ देश की जनता चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, सत्ताधारी पार्टी का एजेंट बता रही है, तो वहीं पर देश के कुछ ऐसे भी जज हैं, नौकरशाह हैं, राजनयिक हैं, राजदूत हैं, जो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से तिलमिला उठे हैं। चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना 272 नौकरशाहों को, जजों को और राजदूतों को, राजनयिकों को बुरा लग गया है। दोस्तों, अभी अभी एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी कहा जा रहा है कि 272 हस्तियों ने लिखा है। 272 हस्तियां इन्हें बताया जा रहा है। और इन 272 में कौन कौन शामिल है? 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट जिसमें 14 पूर्व राजदूत हैं, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, यानी कुल मिलाकर जिन्हें 272 हस्तियां कहा जा रहा है वो लोग रिटायर्ड हैं। और जब कोई रिटायर्ड व्यक्ति सरकार की भाषा बोलने लग जाए, सरकारी मुखौटा बन जाए, तो दोस्तों इसे क्या कहा जाए? क्या कभी आपने इन 272 लोगों को देश की किसी समस्या पर बोलते हुए सुना है? दोस्तों, ये जो चिट्ठी आई है राहुल गांधी के नाम है। राहुल गांधी के नाम क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। और ये चिट्ठी सिर्फ राहुल गांधी के नाम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी के नाम है, तो वो गलत कह रहे हैं। ये चिट्ठी विपक्ष के हर उस दल, राजनीतिक दल, उसके सुप्रीमो, उसके नेता के नाम है जो लोग इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ये चिट्ठी उनके नाम की है। इस चिट्ठी के जरिए 272 कथित हस्तियों ने नाराजगी जाहिर की है। क्या नाराजगी जाहिर की है? कि सुनो विपक्षी दलों, इलेक्शन कमीशन पर सवाल मत खड़े करो। इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्ष है, वो बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव करा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के साथ उसका कोई लिंकअप नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो दूध का धुला हुआ है। खबरदार अगर उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो। ये इस चिट्ठी का सार है दोस्तों। अब बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इस चिट्ठी से ये कि ये चिट्ठी इन नौकरशाहों ने लिखी या फिर नौकरशाहों के पापा ने लिखी। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी सीधे बीजेपी कार्यालय से छप कर आई है और इन 272 लोगों ने सिर्फ उस पे सिग्नेचर किया है, क्योंकि जो भाषा शैली है इस चिट्ठी की, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये चिट्ठी लिखवा दी है, छपवा दी है। उसके बाद इन 272 लोगों को मुखौटा बना दिया गया है कि देखो देखो इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 272 हस्तियां कह रही है इलेक्शन कमीशन तो दूध का धुला हुआ है, वो तो निष्पक्ष है। तो फिर देखो विपक्ष के तमाम नेता गलत हैं, राहुल गांधी गलत हैं, अखिलेश यादव गलत हैं, मायावती गलत हैं, उद्धव ठाकरे गलत हैं, ममता बनर्जी गलत हैं, तेजस्वी यादव गलत हैं, सब गलत हैं, बाकी सिर्फ बीजेपी सही है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया है, लेकिन दो महत्वपूर्ण रिएक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों इस चिट्ठी पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों इस चिट्ठी को कहा जा रहा है कि ये बीजेपी कार्यालय से छपकर आई है? राकेश पाठक एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाली 272 हस्तियां असल में सरकार की चींटियां हैं।
ये सरकार के मुखौटे हैं, सरकार का प्यादा है। ये जो चिट्ठी है ये सरकारी चिट्ठी है, इनका सिर्फ दस्तखत है। हो सकता है पर्दे के पीछे कोई डीलिंग हुई हो कि जाओ तुम लोग थोड़ा बैटिंग करो हमारे लिए, चुनाव आयोग बड़ा कमजोर हो रहा है, ज्ञानेश गुप्ता इस समय ढीले पड़ गए हैं, ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू होने वाली है, ज्ञानेश गुप्ता को बचाओ, जल्दी बचाओ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार संपादक विनोद शर्मा जी ने भी एक त्वरित रिएक्शन दिया है। लिखा है उन्होंने, ये हस्तियां नहीं इंसानियत की अस्थियां हैं, हस्तियां नहीं है, अस्थियां हैं, इंसानियत की अस्थियां। सोचिए दोस्तों, इस छोटी सी लाइन ने कितनी बड़ी बात कह दी है विनोद शर्मा ने। विनोद शर्मा जी हों या राकेश पाठक जी हों, ये लोकतंत्र के प्रहरी माने जाएंगे। कोई कैसा भी हो, जो भी इस समय सरकार के लिए बैटिंग कर रहा है वो लोकतंत्र का प्रहरी तो नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी वही है जो सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल करे, गोदी मीडिया की तरह नहीं कि अपने पापा को बचाने के लिए मैदान में उतर आए। और ये जो 272 लोग हैं जिन्होंने कभी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं खड़े किए, आज ये सरकार के लिए बैटिंग कर रहे हैं, सरकार का मुखौटा बन के राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करो। संवैधानिक संस्थाएं, ईडी किस तरीके से काम कर रही है, सीबीआई संवैधानिक संस्था किस तरीके से काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, किस तरीके से काम कर रही है। इन 272 अधिकारियों को मिर्ची आखिर क्यों लगी? जब विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते हैं तो इन 272 लोगों को मिर्ची क्यों लगी है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि इनको कुछ मिलने वाला है। ये पहले तो मलाई खा रहे थे, जब पद मिल रहा था तो मलाई खा रहे थे, अब इनके हाथ कुछ नहीं है, रिटायर होकर घर बैठे हैं, खलिहर हो चुके हैं, तो सोच रहे हैं कि लाओ लगे हाथ कुछ और भी झटक लिया जाए। सरकार तो देने के लिए बैठी है, सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार के पास तो करोड़ों की संपत्ति है। बिहार में आपने देखा महिलाओं को 10-10 हजार रुपये बांट दिए गए और नतीजे भी पक्ष में आ गए। बिहार में ऐसे नतीजे आए दोस्तों, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल भी उतना आंकड़ा नहीं दे रहा था, और बिहार में 200 सीटें आ जाती हैं एनडीए की। कोई भी उस नतीजे को पचा नहीं पा रहा है। और बिहार चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर आपने देखा होगा कितनी धांधली की खबरें सामने आई, बहुत धांधली की खबरें, लेकिन मजाल हो चुनाव आयोग ने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो, नहीं दे रहा है दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हैं, अब वो चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ विपक्षी नेता आरोप लगाते रहेंगे या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे। सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक कांग्रेस पार्टी उतर गई, समाजवादी पार्टी अलग से उतर गई, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जानकार कह रहे हैं जब तक कोई फॉर्म नहीं बनेगा तब तक ये जो समस्या है ईवीएम की या चुनाव आयोग की निष्पक्षता की, वो बनी रहेगी। तो अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, विपक्ष को लगता है ईवीएम सिर्फ धांधली कर रही है, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो फिर एक सुर में सभी को एक बात बोलनी चाहिए कि भैया ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अलग अलग बोलने से, अलग अलग समय पर बोलने से मुझे लगता नहीं है कि समस्या का समाधान हो पाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से 272 नौकरशाहों ने चुनाव आयोग का समर्थन किया है कि चुनाव आयोग दूध का धुला हुआ है, आप किसके साथ हैं? विपक्ष के साथ या फिर 272 कथित हस्तियों और इंसानियत की अस्थियों के साथ? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।